स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ख़ास मायने रखता है हमारी ज़िंदगी के लिए, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कोई एक बंदा अस्वस्थ होता है तो वो जल्दी से कोशिश करता है कि हम स्वस्थ हो जाएं, भगवान खुदा उनको जल्दी से सेहत अता करे, ऐसी वो दुआएं करने लग जाता है। तो हमारे डॉक्टर सर्वेश जी जो जेपी हॉस्पिटल के ओनर हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक इनिशिएटिव शुरू किया है, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। ये मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग बात इसलिए रही क्योंकि हम लोग स्वच्छता का वो ध्यान नहीं रख पाते जो सचमुच में हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा एक कल्चर जो भारत की एक संस्कृति है वो हमको समझाता है, हमको सिखाता है। तो डॉक्टर सर्वेश को हम बहुत धन्यवाद कहेंगे उनके इस इनिशिएटिव के लिए, और मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। और हमारे साथ इंस्पिरेशन को और ज़्यादा बांटने के लिए श्री चंदर सिंह राकेश जी हैं, वो अपना थोड़ा एक जो उनकी एक पॉइंट है स्वच्छता से रिलेटेड वो शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सर एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक समाज के जिम्मेदार इंसान होने के नाते, एक ऐसा इंसान जो लोगों के ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ता है, आप काफ़ी सोशली भी एक्टिव हैं, हर तरीके से एक्टिव हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। तो सर स्वच्छता के बारे में कुछ बताइए कि तारापुर को, हमारे शहर को जो शहीदों की धरती रही है, इसको कैसे और स्वच्छ किया जाए। और एक जैसे कहते हैं ना कि मुंबई, चंडीगढ़ ये सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से आता है इंडिया में, क्यों ना तारापुर उस लिस्ट में आ जाए। देखिए ऐसा है कि अपना जो आर्स वाक्य है या आदर्श कहिए, जो अपना संकल्प कहिए, अपना संकल्प है भारतीय मानस का, जल ही जीवन है, स्वच्छता प्राण जी। तो जल ही जीवन, अगर जल आपको शुद्ध मिलेगा तो आप स्वस्थ रह सकेंगे, और स्वच्छता अगर रहेगा तो भी आप स्वस्थ रह सकेंगे। तो ये जो अपना जो ध्येय वाक्य है या संकल्प है, जल ही जीवन है, स्वच्छता प्राण, ये समय मतलब स्वच्छता की जो बात है वो जल भी स्वच्छ चाहिए जी। और तभी आपको स्वस्थ रह सकेंगे, और स्वच्छ वातावरण होगा तभी आपको जलवायु जो है, वो जो श्वास आप लेते हैं ऑक्सीजन का, वो मतलब ऑक्सीजन की मात्रा आपको अधिक मिल सकेगी अगर स्वच्छता नीट एंड क्लीन मिलेगा। क्योंकि आप जगह जगह पड़े हुए जो कचरे और कूड़े हैं उससे दुर्गंध होता है, उसमें जानवर जो उसको खाने के लिए या गरीब बच्चे उसको कूड़े में भी कुछ खोदने बिनने के लिए जब जाते हैं तो उससे उठती हुई दुर्गंध अगर आप महसूस करें तो आपको लगेगा कि मतलब ये कैसे ही हराना संभव है, वो आप जेब से रुमाल निकाल कर जरूर आप ना, ठीक है। और जहाँ तक सर्वेश जी का वो मृत आवारा पशुओं को दफनाने का या डिस्पोजल करने का सवाल है, देखिए ये मतलब बहुत बड़ा कार्य है। और इसमें वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताऊं कि सच ये है, अब जो हमारे मोची लोग, हमारे रविदास लोग जो चमड़ा छीलने की और उसके कीमत की वजह से आपके यहाँ से मृत पशु उठा के ले जाते थे, या मतलब वो जो सड़क पर भी अगर कुत्ते के अलावा कोई वैसा जीव अगर एक्सीडेंट करता, दुर्घटना होती थी तो उसको भी उठा के ले जाते थे। और सड़क पर अगर कुत्ता कोई मर गया तो वो फिर उसको भी वो थोड़े से पैसे में उठा के डिस्पोजल कर देते थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई, सबसे बड़ी बात जो है, मरे हुए किसानों के जरिए मरे हुए जानवर के लिए आप देख लीजिए, अब आपने आप जो जिसको गिद्ध कहते हैं, वल्चर कहते हैं, उसके वो विलुप्त हो गया। आप जब भी वो कोई अगर मोची बाई को अगर कहेंगे वो चमड़ा उतार के भी जानवर कर ले जाएगा तो वो खाने में वो कोई नहीं आएगा और वो सड़ता रहेगा, सब तो सड़ता रहेगा। हो सकता है कुछ कुत्ता या गिद्ध को जाकर के नोचे, लेकिन वो सड़ता रहता है और कई दिन तक वो सड़ता रहता है। कई दिन तक वो सड़ता पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन, हर तरह का जो पॉल्यूशन भी नहीं होता है। आप जानिए, तो वो जब जानवर बीमार होता है
आपको उससे उपचार करते हैं, उसके कारण जो मतलब वो जो उसके अंदर रहता है वो दवाई जो रहती है उसका भी दुष्परिणाम उसका भी दुष्परिणाम वातावरण पर आता है और उससे तरह तरह की बीमारियां होती है और उससे उड़ने वाले जो छोटे छोटे कीड़े भी हमें संक्रमित करते हैं जो कि मानव जीवन के लिए बहुत घातक है। और ये इनकी जो सोच है वो सराहनीय के साथ साथ बहुत पुनीत कार्य है। और ये वातावरण शुद्ध कैसे रहे ये तो समझिए कि मतलब वो साक्षात वो वायुदेव का जो काम है, वायु को स्वच्छ रखना, वो जो वायुदेव का काम है वो ये कर रहे हैं। और जब तक स्वच्छता का सवाल है, मैं स्वच्छता के बारे में कहूँगा, हम दोनों मतलब हिंदू मुसलमान हैं और दोनों अपने अपने त्योहार की याद करें। हम लोग जब छठ का पर्व आता है तो स्वेच्छा से सारा वो रास्ता और नगर और सारा घर की सफाई हो जाती है। आपके यहाँ जब ईद होती है आप भी सारे जो चाहे कपड़े भी नहीं सिलाते हैं तो भी घर की साफ सफाई रंगाई पोताई करते हैं, स्वच्छ करते हैं। तो हम हिंदू मुसलमान छठ व्रत को और ईद को सिर्फ याद कर लें तो जितना हम अपनी स्वेच्छा से इच्छा से अपने स्वतः करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, अगर उसी संकल्प को 365 एक दिन भी हम अपना लें वही संकल्प, तो हमको लगता है कि हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा और उसमें तारापुर एक रोल मॉडल बन के उभरेगा, ऐसी मेरी सोच है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी यही एक सोच है कि स्वच्छ, उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया या यूँ कहें एक मुहिम भी उन्होंने चलाया कि स्वच्छ भारत अभियान करके, जो हम लोग अगर चाहें तो उसको बड़े पैमाने पे सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए ऐसा है, आप जो कहते हैं बड़े पैमाने पर बना सकते हैं, मैंने आपको वही कहा ना, उन्होंने तो एक क्या कहिएगा एक कार्य योजना आपके सामने, एक कार्य योजना आपके सामने जी। लेकिन उस कार्य योजना में जैसे आप देखे होंगे वो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने तो उसमें वो प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लेकर के हैं, कुछ उनके मंत्री भी हैं, ठीक है। तो वो एक आपको मैसेज दे रहे हैं, अपनाना तो हमको आपको है, बिल्कुल। अगर उसको हम अपनाते नहीं है, वो सिर्फ स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो वहां तक गीत संगीत तक ही रह जाए तो फिर वो संभव नहीं है। उसी तरह मैं आपको कहता हूँ नमामि गंगे ये परियोजना आई, नमामि गंगे भी आप क्या कर सकते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इसलिए योजना है कि आप अभी देख लें, मैं आपको कहता हूँ कि पूरे दुनिया में एक ही नदी गंगा है जिसके जल में कभी कीड़े नहीं, बिल्कुल ये सच है। आप पात्र में रख दे कीड़े नहीं होते, बिल्कुल। अर्थात उसमें जो हिमालय से जो चल के गंगा आती है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ औषधीय पौधे जो है वो मतलब उसमें घुल कर आते हैं जिसके तो अगर गंगा को, जहाँ तक नमामि गंगे का भी सवाल है, मैं आपको बताऊं नमामि गंगे और हर हर गंगे बोल करके मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें आपको वो ऋषिकेश से लेकर के आपको जो जहाँ मतलब गंगा समुद्र में मिलती है वहाँ तक के हर घाट का मैंने मतलब वो उसमें लिखा है कि कहाँ क्या है, कहाँ कितना सीवरेज गिरता है। तो आप वो देखिए, वो ट्रीटमेंट जैसे अभी आप मुंगेर में प्रधानमंत्री जी ने वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की। अच्छा। तो जितने भी जो शहर हैं गंगा किनारे, आपको हर हाल में उनके यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते हैं तो गंगा को स्वच्छ रखना भी संभव नहीं है, मुश्किल है। और हम अपना स्वतः अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो इस देश को क्या, अपने घर के अलमारी और किताब को भी लोग झाड़ना पोछना बंद कर दें, वो भी नहीं देखते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, वो कीमती पुस्तकें, चाहे वो गीता हो कि बाइबल हो, कुरान हो, अफसोस होता है सर, अफसोस होता है, कीड़े लग रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। वो कहीं दीमक लग जाते हैं। तो स्थिति ये है कि हम कब जागेंगे और हमारे अंदर ये स्वच्छता के प्रति कब चेतना होगी, स्वास्थ्य के प्रति कब चेतना होगी, ये तो मतलब क्या कहती है, आपको कह सकते हैं कि ये नित्य अपने संज्ञान में रखने की बात है और नित्य के संकल्प में शामिल करने की बात है। जैसे मान लीजिए हम हिंदू मतलब रोज उठते हैं तो कम से कम पूजा करते हैं, सूरज भगवान को कम से कम ये भी लेते हैं, और मुसलमान भाई हमारे रोज वजू करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जैसा हम वो उसको फर्ज समझते हैं, वैसा अगर स्वच्छता को भी हम अपना फर्ज मान लें कि यह स्वच्छता ही हमारे लिए खुदा और भगवान है, तो निश्चित रूप से ये देश और अपना तारापुर निश्चित रूप से स्वच्छ हो जाएगा। बेशक चंद्र सिंह राकेश जी की ये बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी और इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। मैं काफ़ी खुश हूँ सर आपसे बात करके, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ। पिछली बार भी हमारी मुलाकात कुछ ऐसे ही अच्छे मुद्दे पे हुई थी, इस बार भी एक अच्छे मुद्दे के साथ आप, हम और डॉक्टर सर्वेश जी बढ़ेंगे आगे और जिंदाबाद तारापुर, आगे बढ़ेगा तारापुर। मैं कामना आप लोग सफल होइए जी, मेरा सहयोग भी रहेगा, मेरी शुभकामना भी है। और
वो तन मन धन से और फिर उसके अलावे और भी जो चाहिए हमारा सहयोग आप लोगों को मिलेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ तारापुर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेट। हम लोग कुछ ना कुछ करते रहिए और क्या करना है मानव जीवन में जो लोग आए हैं उसका काम तो सेवा करना ही है और क्या काम है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए कार्यक्रम के तहत जो डॉग का डिस्पोज करवाया जा रहा है उनके प्रति कुछ राय व्यक्त करेंगे जो उनके द्वारा किया जाएगा। अभी ये डॉक्टर सर्वेश कुमार जे हॉस्पिटल के डायरेक्टर जी का सराहनीय प्रयास है। ये जहाँ एक और सरकार मैंने लोगों का, इंसान के ज़िंदगी का ख्याल नहीं रख पा रही है, इंसान का डेथ बॉडी लावारिस स्थिति में पड़ा रहता है, उसको सरकार के तरफ से कोई उसका देखभाल नहीं है, वैसे स्थिति में डॉक्टर साहब इस तरह का जो काम कर रहे हैं, मैंने ये लावारिस जानवरों को अपने कोष से, अपने हॉस्पिटल के सौजन से जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। मैं तारापुर के लोकल प्रशासन से और उच्च अधिकारी से मैं अपनी बातों को रखता हूं कि डॉक्टर साहब के इस प्रयास को सराहें और इससे सीख लें। आगे भी तारापुर से बाहर भी इस तरह का काम हो, और अगर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हो पाता है तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने व्यक्ति जो अपने पोस्ट से करते हैं इनको आप सराहें, इनको आर्थिक मदद करें, इनके कामों का चर्चा आप मैंने सरकार की ओर से कराएं। और ऐसा अभी जो मैंने नेतृत्व में या मेरे सामने किया गया, ये मैंने 2 दिन से या 1 दिन से रात से ही पड़ा हुआ था बॉडी। इस बॉडी को उठा के फेंके, यहाँ के दुकानदार या अगल बगल रहने वाले लोग, सारे लोग उससे परेशान थे, राह चलने वाले परेशान थे। सारे लोगों का दुआ डॉक्टर साहब के साथ है और इनके प्रयास को मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर? स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए के संबंध में डॉक्टर इमरान फिरदौसी का राय। अब देखिए, स्वच्छ रहिए ये तो हम लोगों के धर्म में या हर धर्म में कहा जाता है कि सफाई भी आधी ईमान है। अगर आप साफ सफाई रखते हो, आधा ईमान वाले आदमी खुद कहला जाएंगे आप। उसकी प्रेरणा हम लोगों को मिलनी चाहिए मंदिर मस्जिद से। आप कभी भी मंदिर जाएं बहुत स्वच्छ मिलेगा, मस्जिद जाएं बहुत स्वच्छ मिलेगा। तो हम अपने घर को कैसे गंदा रखेंगे, अपने प्रतिष्ठान को कैसे गंदा रखेंगे, अपने रास्ते को कैसे गंदा रखेंगे? इसलिए स्वच्छ और क्या बताया आपने, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ, जब स्वच्छ रहेगा तो नेचुरली आदमी स्वस्थ रहेगा। यही मेरा है कि आप हमेशा स्वच्छता की ओर रहिए तो स्वस्थ रहेंगे। इस अभियान के तहत अभी सामान्यतः लावारिस पशु का डिस्पोज हो रहा है, इस बिंदु पर थोड़ा फोकस करें। देखिए, ये तो बहुत नेक काम है कि लावारिस पशु जहाँ भी मरे हुए हों और उसको डिस्पोजल आप करते हैं, तो ये बहुत नेक काम है। और बल्कि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो लावारिस लाश जो हॉस्पिटल में, रोड पे, हम लोग उसके क्रिया उनके धर्म के अनुसार अगर उसकी शिनाख्त हो जाती है तो उसके रीति रिवाज से हम लोग करें। और सभी धर्म के लोगों को मिलकर ये काम करना चाहिए। ये मनुष्य के लिए, एक पशु के लिए कर रहे हैं तो बहुत स्वच्छ था, वो और अच्छी बात है। रास्ते में इतनी गंदगी फैली रहती है, कुत्ता मरा हुआ है,
गाय मरी हुई है, घोड़ा मरा हुआ है, अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जेपी हॉस्पिटल बीमा के डायरेक्टर सर्वेश कुमार सिंह तारापुर विधानसभा में खास करके कुशवाहा समाज में सामाजिक तौर पर, चाहे वो किसी बीमारी का बात हो या तो मरे हुए जानवर का बात हो, स्वच्छता अभियान को लेकर के अभी 1 नंबर पर है और अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी ये हम गर्व से कह सकते हैं कुशवाहा जाति में 1 नंबर पर समाज सेवी डॉक्टर सर्वेश कुमार जेपी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर हैं और भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इसी तरह समाज का सेवा करते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। मेरा परिचय है, मैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का प्रखंड अध्यक्ष सह अनुमंडल प्रभारी सुधीर सिंह, तारापुर मुंगेर। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 चल, एक खुली सी जिंदगी। स्वच्छता